ऑनलाइन फ्रेंड्स हम सबकी ज़िंदगी में ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं और ये लोग हमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिलते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे रहते तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारी उनसे कुछ दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें उनसे बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता है और हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमसे दूर रहते हैं। और तो और कभी-कभी तो हमारा उनसे मिलने का भी बहुत मन करता है और हम मिल भी लेते हैं। ऐसे ही एक साउथ कोरिया की लड़की के साथ में हुआ था। लड़की क्या 14 साल की बच्ची थी, जिसकी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती बन गई, उसके लिए वो सज़ा बन गई। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और वो दिन ऐसा था उसकी ज़िंदगी का कि उसकी ज़िंदगी जीते जी नर्क बन चुकी थी। ऐसा उसके साथ में क्या हुआ था, किसने कैसे किया था और फिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ था। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और आज की वीडियो में हम जो साउथ कोरिया का मिरोंग केस है उसके बारे में बात करेंगे। ये कहानी है सन 2003 की, साउथ कोरिया के दो शहरों के बीच की, उल्सान और मिरयोंग की। एक लड़की होती है उल्सान शहर की रहने वाली, जिसकी उम्र लगभग 14 साल की थी। सोशल मीडिया के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर वो एक लड़के से मिली थी जो उससे उम्र में बड़ा था और साउथ कोरिया के मिरयोंग शहर का रहने वाला था। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है दोनों की जब सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी तो दोस्ती कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि दोनों मैसेज पर बात किया करते थे, दोनों कॉल्स पर भी बात किया करते थे, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। दोनों को एक दूसरे से बात करना काफ़ी अच्छा लगता था, एक दूसरे के साथ मतलब सोशल मीडिया पर वो टाइम बिताया करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों को बात करते करते लगभग सोशल मीडिया के जरिए 1 साल हो जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। जो लड़की थी वो लड़के से बात करके अच्छा फील करती थी और उसे ऐसी कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आती थी उससे कि ये कुछ गलत कर सकता है या कुछ ये गलत इंसान भी हो सकता है, क्योंकि जो लड़का था उसने अपने आप को दिखा ही कुछ ऐसे रखा था। और जो लड़का था वो भी उसकी कंपनी को काफ़ी इंजॉय किया करता था उस लड़की की। एक दिन 1 साल बाद वो उस लड़की से कहता है, जनवरी सन 2004 में, कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, काफ़ी बातें करते हैं मैसेज पर, कॉल पर, क्यों ना एक बार मिला जाए एक दूसरे से, एक मुलाकात तो बनती है। और जो लड़की थी वो सोचती है कि हाँ, क्यों ना मिला जाए, 1 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिलना तो बनता है। 14 साल की वो बच्ची इस बात में आकर उस लड़के से मिलने का ठान लेती है और सोचती है कि ठीक है, अब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और वो उस लड़के को भी ये चीज़ बता देती है। लड़की बेहद ही खुश थी उस लड़के से मिलने के लिए। आखिर 1 साल से जिस इंसान से वो बातें कर रही थी, जिसे वो अपना दोस्त समझ रही थी, उससे मिलने जो वो जा रही थी। एक दिन उल्लास सिटी से वो पहुंच जाती है मिरयोंग सिटी में अपने दोस्त से मिलने के लिए। जब लड़की लड़के के घर पर पहुंच जाती है तो गेट खटखटाती है, जिसके बाद गेट खुलता है और वो लड़का ही उस लड़की की आंखों के सामने खड़ा हुआ था जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद में लड़की के सर पर एक मेटल रॉड लगती है और लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और वो मेटल रॉड कोई और नहीं था मारने वाला, वो लड़का ही था जिसने उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद वो घसीट कर उस लड़की को अंदर ले जाता है। वो तो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी, किसी बड़े इंसान के सर पर भी चोट लग जाती है तो वो भी अपने होश खो बैठता है, तो वो तो सिर्फ 14 साल की थी। जिसके बाद जब वो अंदर पहुंचता है तो वो वहां पर अकेला नहीं था। लगभग मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 लड़के उसके घर में शामिल थे उसके साथ में, और वो लोग बारी बारी उस लड़की का रेप करते हैं, साथ ही साथ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। और जब लड़की को होश आता है तो वो अपने होश खो बैठती है, होश में होकर भी, कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया और इसने मेरे साथ में ये क्या कर दिया, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। वो लड़का उस लड़की को घर से निकाल देता है और वो वीडियो उसने इस वजह से बनाई थी कि कभी भी उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या कभी भी वो उस लड़की के साथ गलत करना चाहेगा तो वो उसे आराम से ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन सब लोगों ने अपने फ़ोन में वो वीडियो रखी हुई थी। लड़की दम घूट कर अपने घर पे पहुंचती है और वहां पर जाकर किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं कहती है और अकेले ही अकेले बहुत रोती है, क्योंकि जो लड़की के माता पिता थे उनका रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा रहा करता था।
लड़की का जो पिता था वो बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से एक बार उसकी माँ वो घर छोड़कर चली जाती है। अब सिर्फ उस घर में 3 लोग रह गए थे, एक लड़की का पिता, लड़की और उसकी छोटी बहन। जिसके बाद में जो वो पिता था ना, वो रोज रात को शराब पीकर आता था और उस लड़की को मारता था, पीटता था। हर तरफ से सिर्फ उसकी जिंदगी में परेशानियां आ रही थी। किससे वो कहती, उसे किसी पे भरोसा ही नहीं रहा था। वो जो लड़के थे वो रोज उसको ब्लैकमेल किया करते थे और उससे बहुत उल्टे सीधे काम कराया करते थे। उससे पैसे भी लेते थे और साथ ही साथ हर रोज उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। और तो और वो लोग इतने घटिया थे, इतने गिर चुके थे कि उसके साथ में बस में शारीरिक संबंध बनाते थे, पब्लिक वॉशरूम में, प्लेग्राउंड में, पार्क वगैरह में, और वहीं पर उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते थे। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे और जब वो ऐसी हरकतें करते थे, कोई ना कोई देख लिया करता था। और जो देखने वाले होते थे, ऐसा नहीं होता था कि वो लोग उसका सपोर्ट करते और उसकी जान बचाते, वो लोग भी उस चीज का फायदा उठा के उस लड़की के साथ में गलत किया करते थे। ये चीजें वो हर रोज सह रही थी और बर्दाश्त कर रही थी। बहुत बुरे दौर से वो लड़की गुजर रही थी। हद तो तब हो गई थी जब उन लड़कों ने उस लड़की से कहा कि अपनी छोटी बहन और अपनी कजन को हमारे पास लेकर आओ, अगर नहीं लाओगी तो सारी वीडियोस पब्लिक कर दी जाएगी और तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर बन जाएगी। अब 14 साल की बच्ची इतने खौफ में आ जाती है, इतना डर जाती है, वो उनकी बातों में आकर अपनी कजन और अपनी छोटी बहन को उनके पास ले जाती है। वो लोग इतने नीच थे, वो अपराधी उन बच्चियों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उस लड़की के साथ किया करते थे, और उनका भी वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, उन्हें भी ब्लैकमेल करते हैं हर दिन। ऐसे ही चलता रहता है ये सिलसिला, और एक दिन वो लड़की बहुत तंग आ जाती है और अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचती है। वो चाहती है कि मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहती हूँ, मेरी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, अब मेरी छोटी बहन और मेरी कजन की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक दिन यही सोच के वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, लेकिन भाग्य से एक व्यक्ति ने उसको देख लिया था और वो तुरंत ही उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर भागता है और डॉक्टर से कहता है तुरंत इसका चेकअप करना है। जिसके बाद में डॉक्टर उस लड़की को बचा तो लेता है, लेकिन डॉक्टर की निगाह उस लड़की की पूरी बॉडी पे पड़ती है, जहाँ पर उसके बहुत चोटों के निशान होते हैं, और बहुत सारी चोटें तो ऐसी थी जो जख्म भरे भी नहीं थे उसके। डॉक्टर को बहुत डाउट सा होता है कि 14 साल की बच्ची के बदन पर इतनी ज्यादा चोटें कैसे हो सकती हैं। जिसके बाद डॉक्टर उसका एक बॉडी चेकअप कराता है, और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है उसके बॉडी चेकअप की, डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। डॉक्टर चौंक गया था क्योंकि उस रिपोर्ट में पता चलता है उस लड़की के साथ में 44 से लेकर 120 तक लोगों ने रेप किया है, जिसे देखने के बाद में डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और होश से उड़ जाते हैं कि एक 14 साल की बच्ची इतने ज्यादा दर्द में है और इसने किसी को बताई भी नहीं है ये बात। जिसके बाद डॉक्टर जो लड़की की एक महिला रिश्तेदार होती है उसको सारी बातें बताता है कि इस लड़की के साथ में इतना ज्यादा गलत हुआ है। जिसके बाद में जो महिला होती है वो 25 नवंबर सन 2004 को वो जो अपराधी लड़के थे, उनका गैंग था, उसके खिलाफ एक कंप्लेन कराती है। कंप्लेन करने के बाद में आप ये देखिए कि जनवरी सन 2004 में उस लड़के ने इस लड़की को अपने से मिलने बुलाया था, और नवंबर में जाके इसकी रिपोर्ट हो रही है। कम से कम 10 महीने तक इस लड़की के साथ में इतना गलत हुआ था और ये इतना सब कुछ सह रही थी 10 महीने से। जिसके बाद जो वो महिला थी जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन लड़कों की, उसको पता चलता है कि इसके साथ ही नहीं हो रहा है, और भी 5 अलग लड़कियां हैं जिनके साथ में वो जो अपराधी गैंग है ऐसे ही गैंग रेप करता है और ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी उन लड़कों ने बर्बाद कर दी थी। पुलिस जो थी, पुलिस ने उस लड़की का कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं करा था इस मामले में। उस लड़की से ही उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे और इतने गंदे तरीके से बात कर रहे थे कि तुमने ही उन लड़कों को आकर्षित किया होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, और तुम्हारे जैसे लोग ही जो हमारा शहर है मिरयोंग शहर, उसका नाम बदनाम करा रहे हैं। पुलिस भी उसको इतना कुछ गलत कहती है, तुम कलंक हो।
इतना इतना कुछ बोला जाता है, जिसके बाद में जो लड़की थी वो एक महिला कांस्टेबल की डिमांड करती है, लेकिन उसे वो भी पूरी नहीं की जाती है। और जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, वहीं पर वो लड़की होती है और वो लड़के भी होते हैं, और पुलिस कुछ इतने भद्दे तरीके से उससे सवाल करती है, हर लड़के की तरफ इशारा करके बोलती है, क्या तुम्हारे साथ इसने गैंग रेप किया है, क्या तुम्हारे साथ इसने रेप किया है, या इसने तुम्हारे साथ गलत किया, मतलब क्या इसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को ऐसे टच करा। मतलब किस तरीके के ये सवाल थे कि पुलिस को उस लड़की के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था, नरमी से पेश आना चाहिए था, वो तो उसके साथ और ज़्यादा बदतमीजियाँ कर रहे थे। वो किससे मदद मांगती, शायद इसी वजह से वो इतने टाइम तक चुप थी, क्योंकि उसे पता था कि उसी को गलत साबित कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस इतना गिर चुकी थी कि उन्होंने उसकी लड़की की जो इंफॉर्मेशन थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो मीडिया को लीक कर दी थी, जिसके बाद में सबको पता चल चुका था कि वो लड़की कौन है जिसके साथ में गलत हुआ। उसका नाम, एड्रेस, फोटो सबको पता चल गया था। जो अपराधियों के माँ बाप थे, बिगड़ी हुई औलादों के जो माँ बाप थे, वो जाते हैं उस लड़की के घर पर, और जो उसके पिता थे, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसके साथ में कितना गलत हो चुका है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो अपराधियों के माँ बाप थे, वो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार रहते हैं, समझौता करने के लिए। और होता क्या है, अफसोस, जो उस लड़की का पिता था, वो उससे समझौते का जो फॉर्म था, जो कागज था, जो एफिडेविट था, उस पर साइन करा देता है पैसों के लिए, और वो सारा पैसा खुद अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से जो लड़की थी उसे न्याय नहीं मिल पाया था, बहुत सारे अपराधियों को सजा नहीं मिल पाई थी। और तो और जो 120 लड़कों में से जो लड़की थी, वो एक सिर्फ 44 लड़कों को पहचान पाई थी, और 44 में से भी सिर्फ 10 लोगों को सजा मिली थी, क्योंकि बाकी सारे के सारे नाबालिग थे। कितना गलत हुआ था उस 14 साल की लड़की के साथ में। और जितना भी पैसा मिला था अपराधियों के माँ बाप की तरफ से, वो पैसा लड़की की ना तो एजुकेशन पे खर्च हुआ था, ना उसकी ज़िंदगी पे खर्च हुआ था कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ाई जाती, उसकी ज़िंदगी अच्छी की जाती। उसे उस पैसे में से 1 रुपया भी नहीं मिला था, जिसके बाद में वो लड़की पढ़ना तो चाहती थी, आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। जब वो एडमिशन लेने जाती है कॉलेज में, तो कॉलेज का माहौल ख़राब होगा, क्योंकि उस लड़की को सब जान चुके थे कि इस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है। तो इसी वजह से कॉलेज ने भी एडमिशन देने से मना कर दिया, और उसकी जो पढ़ाई थी उस पर भी रोक लग गई थी। वो लड़की इतना टूट चुकी थी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी। उसके अंदर ताकत नहीं थी उस दुख को आगे सहने की। आखिर वो करती तो क्या करती। और तो और कुछ समय पहले ये भी पता चला था, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो वो लड़की थी वो चोरी करती हुई पकड़ी गई थी, क्योंकि जो वो कंट्री है वहाँ पर अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं होता है, क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो बिना क्वालिफिकेशन के जॉब नहीं लगती है। अब वो लड़की क्या करती, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस पे उसने भरोसा किया था, जिसे वो अपना दोस्त समझ रही थी, वो तो इतना बड़ा अपराधी निकला, इतना बड़ा हैवान निकला। और जिस पिता से वो थोड़े से अच्छे की उम्मीद रखती, उसने उसके हाथ में समझौते का फॉर्म थमा दिया। इतना ज्यादा उस 14 साल की बच्ची के साथ में गलत हुआ था। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।